वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 12 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ था, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था करंट अफेयर ही, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके थोड़े तबीयत को लेकर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इस वजह से मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूं। अब आप आज से लगातार आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। क्या? हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब यह मनाया क्यों जाता है? जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके अधिकारों और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। कब? 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। क्या? माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह मनाया किसके द्वारा जाता है? तो यह यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 1945 को हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रदीप कुमार सावंत को भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? किसको? प्रदीप कुमार सावंत को। तो यह नीदरलैंड में इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड है। अब इन्हें प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नीदरलैंड में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की पीएम कौन है? मार्क रूट। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने किस देश की सेना को रॉकेट से सैन्य जो सामान भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका। जो अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स। क्या? स्पेस एक्स, उसने यह घोषणा की है जो अमेरिका की सेना है उसके लिए जो सैन्य सामान है, यानी कि जो तोप वगैरह, यानी कि जो भी सैन्य सामान होते हैं उनको भेजने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। और जिसकी स्पीड लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। कितनी? 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे। दरअसल क्या होता है, ऐसे मान लीजिए आप लोग, जैसे अमेरिका को अपना एयरबेस जो है अफगानिस्तान में है, उसका अमेरिका का एयरबेस जो अफगानिस्तान में है उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 15 घंटे लगते हैं। कितने? लगभग 15 घंटे लगते हैं। ठीक है। अमेरिका के लगभग 70 देशों में 800 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं, यानी कि एयरबेस हैं। ठीक है। उन पर पहुंचने के लिए अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए स्पेस एक्स कंपनी ने घोषणा किया, हम अमेरिका की जो सेना उसके लिए एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। ठीक है। और यह एक किसी भी कोने से दूसरे देश में जाने के लिए, यानी कि अमेरिका से किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए लगभग 80,000 किलो टन, कितना? 80,000 किलो टन तक का सैन्य सामान ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी जो अमेरिका है जिस रॉकेट का प्रयोग करता है सैन्य सामान ले जाने के लिए, उसका नाम है बोइंग C-70। क्या? बोइंग C-70 इसका प्रयोग करता है। और इसकी स्पीड मात्र 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने? 750 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसका प्रयोग करता है। और ऐसे जो बोइंग C-37 है, बोइंग C-70 है, यह 233 विमान अमेरिका के पास है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, यानी कि जो स्पेस एक्स है यह एक प्राइवेट कंपनी है। इसके एमडी कौन है, यानी कि इसके प्रमुख कौन है, एलन मस्क। कौन है, एलन मस्क। और यह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर, यानी कि मार्क जुकरबर्ग को पीछे करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैप में देख सकते हैं आप लोग, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, यही अमेरिका है। क्या है, अमेरिका है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, आप देख सकते हैं जो वाला पार्ट दिख रहा है यही अमेरिका है। क्या है, अमेरिका। ठीक है, लाइनिंग कर दे रहा हूं मैं इस पर, ये वाला जो लाइनिंग कर रहा हूं मैं यही अमेरिका है। क्या है, अमेरिका। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूएसए डॉलर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है रुद्रम। क्या है, रुद्रम। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से, किससे, उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण किया गया है। अब यह रुद्रम मिसाइल क्या है, तो इसकी स्पीड कितनी है लगभग, यानी कि इसकी मारक क्षमता है 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी। और इसकी स्पीड कितनी है, 0.5 मैक। कितनी, 0.5 मैक इसकी स्पीड है। ठीक है, और यह एक रडार से, यानी कि जब मान लो, रडार क्या होता है, रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, जो रडार होता है वो दूसरे देश से आने वाली जो भी टारपीडो, मिसाइल आदि इत्यादि होते हैं, उनको आने वाले जो मिसाइलें होती हैं उनको सूचना पहले ही दे देता है। और यह ऐसे रडार से बचने में बहुत ही सक्षम है। कौन सी, जो अभी जिसका डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, रुद्रम का। ठीक है, कहाँ से किया है, उड़ीसा के बालासोर से, उड़ीसा से किया है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अब डीआरडीओ ने क्या है, तो डीआरडीओ की भी बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन, जी सतीश रेड्डी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों के लिए किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने की घोषणा की है? किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड, तो इसका आंसर है स्वामित्व योजना। क्या, स्वामित्व योजना के तहत हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने संपत्ति कार्ड वितरण करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, इसमें परिवार का जो ग्रामीण लोग, क्षेत्र के लोग हैं, उनको एक संपत्ति कार्ड बना दिया जाएगा। और उस पर क्या होगा, उससे वह लोग जाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे। क्या, बैंक से लोन यानी कि उनके मकान, दुकान, जो भी उन पर संपत्ति है, उसका एक पूरा मेन्यू कार्ड दे दिया जाएगा। यानी कि पूरा एक कार्ड बना दिया जाएगा जो उसके पक्के कागज कहलाएंगे। जिस भी व्यक्ति की जो भी जमीन है उसके यानी पक्के कागज कहलाए जाएंगे। उससे क्या होगा, इससे यह लोग जाकर बैंक में जाकर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे और अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे। और यह आत्मनिर्भर योजना के तहत हो रहा है। ठीक है, और यह यानी कि किस योजना के तहत हो रहा है, स्वामित्व योजना के तहत। और इससे क्या होगा, यह लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कार्ड जो प्रॉपर्टी कार्ड यानी संपत्ति कार्ड है, वह यूपी के किसानों को दिया गया है। यानी कि जो यूपी है उसमें सबसे ज़्यादा इन जो संपत्ति कार्ड यानी प्रॉपर्टी कार्ड है, इन्हें वितरण किया गया है। ठीक है, और किस योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। इससे लगभग 6.6 लाख परिवार जो यानी कि इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कितने, लगभग 6.6 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना के तहत बच्चों को स्कूल किट देने की घोषणा की है? किसके तहत, जगन्ना विद्या कनुका योजना के तहत। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश।
किसने? आंध्र प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही आंध्र प्रदेश है। दरअसल अभी आंध्र प्रदेश ने क्या हुआ, एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है जगन्नाथ विद्या कनिका योजना। इसमें क्या होगा, जो स्कूल के छात्र हैं यानी कि जो स्कूली छात्र हैं उनको लिए स्कूल किट दी जाएगी। उस किट में क्या क्या होगा, उस किट में स्कूल की ड्रेस, पुस्तक, बैग, जूते इत्यादि होंगे और इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए इस योजना को लागू किया गया है, जगन्नाथ विद्या कनिका योजना को। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में किया गया है तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती। और यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पर हुआ? कौन सा? 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, यह कोच्चि में हुआ। कहाँ पर? कोच्चि में। और यह किस किस के बीच हुआ था? तो नेवी और जो कोस्ट गार्ड है यानी जो इंडियन नेवी है और कोस्ट गार्ड है, इन दोनों लोगों यानी इन दोनों सेनाओं ने मिलकर 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम था सागर कवच, कोच्चि में समापन किया है इसका। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? कितने? 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं शोएब मलिक। कौन? शोएब मलिक। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही शोएब मलिक हैं और यह पाकिस्तानी क्रिकेटर है। कौन है? पाकिस्तानी क्रिकेटर है और यह 10,000 रन बनाने वाले T20 में पहले एशियाई खिलाड़ी बने। ठीक है, अच्छा सबसे पहला कौन खिलाड़ी है जिसने 10,000 रन T20 बनाए? तो यह वेस्ट इंडीज की क्रिस गेल है। कौन? वेस्ट इंडीज की क्रिस गेल है। इन्होंने 396 पारी में, कितनी? 396 पारी में 13,296 रन बनाए हैं। ठीक है, और यह दुनिया के पहले T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उसके बाद कौन है? कीरोन पोलार्ड। यह भी वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 462 पारियां में 10,370 रन बनाए हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा जो शोएब मलिक है इन्होंने कितने पारियों में 10,000 रन बनाए? तो इन्होंने 395 पारियों में, कितने? 395 पारियों में 10,000 रन बनाए। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? किसका? ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर है भारत के टोटल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया। अब ये ब्लू फ्लैग क्या है? तो यह डेनमार्क का एक एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है डेनमार्क का जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसने भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया है। ठीक है, अब यह दिया क्यों जाता है? तो तटों, जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पर पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। यानी पर्यावरण को बढ़ावा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। अब भारत के 8 कौन कौन से समुद्री तट हैं? तो सबसे पहले है शिवराजपुर गुजरात का, घोंगला अंडमान द्वीप का, कासरकोड और पंदुविद्री कर्नाटक का, कासरकोड और पंदुविद्री कर्नाटक का, कप्पड़ केरल का, जो कप्पड़ केरल का है, शशिगोंडा आंध्र प्रदेश का और गोल्डन उड़ीसा का और राधानगर अंडमान निकोबार का। इनका यह टोटल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा और यह कहाँ का है? डेनमार्क का और यह एक गैर सरकारी संगठन है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हर घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है? देश का पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर है गोवा। क्या? गोवा। आप मैप में देख सकते हैं हल्का सा जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गोवा है और यह हर घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब यह पहला राज्य बन गया है तो बात करते हैं अब गोवा की। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? कौन सा फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही राफेल नडाल हैं और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। इन्होंने नोवाक जोकोविच को, किसको? नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2 और 7-5, कितने? 6-0, 6-2, 7-5 से हराया था। और यह इनका कुल 13वीं बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। इन्होंने कुल 13वीं बार, यानी कि अब तक यह 13 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप फोटो में देख सकते हैं यही रोजर राफेल नडाल है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक यू।